अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KNY चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं ख्वाबों की सच्ची इस्लामी ताबीर। लेकिन क्या आपने कभी ये नोट किया है कि कुछ ख्वाब आपको बार बार आते हैं और हर दूसरे इंसान को वो ख्वाब आते हैं। इन्हीं ख्वाबों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। हमारे ख्वाब के तीन में से कोई एक मसदर यानी ओरिजिन हो सकता है, यानी उसको दिखाने वाला सोर्स हो सकता है। शैतान, फरिश्ता या नफ्स। ख्वाब या तो शैतान का वसवसा होता है, या फरिश्ते का अल्हाम, या नफ्स की कारसतानी। बार बार और तकरार से आने वाले ख्वाब फरिश्ते की तरफ से अमूमन नहीं होते, बल्कि ये तो नफ्स की तरफ से होते हैं या फिर शैतान की तरफ से। कुछ मुकर्रर ख्वाब यानी कि रिपीटेड ड्रीम में तो फर्क करना आसान है कि वो नफ्स की तरफ से हैं या शैतान की तरफ से। जैसा कि अगर तो मुकर्रर ख्वाब डरावने या फहश हैं, मसलन ख्वाब में बार बार सांप, शेर, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गंदगी और नजासत वगैरह देखना, तो ये शैतान की तरफ से हैं। इन ख्वाबों के आने की एक वजह तो या तो जादू टोना और तावीज़ गंडा होता है। अगर सूरत हाल ऐसी ही है तो इसका इलाज शरई दम है और इसका एहतमाम करने से ये ख्वाब जाते रहते हैं। बाज़ औक़ात इन ख्वाबों की वजह दीन में सुस्ती भी होती है कि किसी सुस्ती की वजह से शैतान को तंग करने का मौका हाथ आ जाता है। मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील एक आलिम दीन दोस्त ने बतलाया कि उन्हें ख्वाब में 3-4 दिनों से शेर नजर आ रहे थे जो डरा रहे थे। तो उन्होंने किसी से मशवरा किया तो उन साहब ने कहा कि आप वितर की नमाज छोड़ रहे हैं, और वो वाकई में 3-4 दिनों से वितर पढ़ने में सुस्ती कर रहे थे। तो जैसे ही एहतमाम किया तो ये ख्वाब आने बंद हो गए। बाज़ औक़ात इन ख्वाबों की वजह इंसान का नफ्स होता है, और उनके नफ्सी होने की अलामत ये है कि ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी रंग, नस्ल और मजहब के इम्तियाज के बावजूद ये ख्वाब सबको नजर आते हैं। जैसे कि आप अमूमन ख्वाब में देखते हैं कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपसे ब्रेकें नहीं लग रही, या आप ये देखते हैं कि कमरा इम्तिहान में पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, या आप ये देखते हैं कि आप कमरा इम्तिहान में हैं और आपसे मतलूबा वक्त में पेपर हल नहीं हो रहा, या आप ये देखते हैं कि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा, या आप ये देखते हैं कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। और आप ऐसे तमाम ख्वाब इन दिनों में देखते हैं जब कि आप अपने हालात से बहुत परेशान होते हैं। और यूनिवर्सल ख्वाब का आलमी और इलाकाई तहजीब व तमद्दुन से गहरा ताल्लुक होता है। दांतों के गिरने वाले ख्वाबों के ज़माना कदीम में आम तौर पर ताबीर रिश्तेदारों के फोत होने से की जाती थी, लेकिन आलमी और इलाकाई सकाफत और कल्चर बदल जाने की वजह से अब कदीम ताबीरें गैर मुतल्लिक हो गई हैं या ज्यादा मुतल्लिक नहीं रह गई हैं। और इसकी वजह यह भी है कि इंसानी नफ्सियात बदल गई है, इज्तमाई लाशऊर यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस बदल गया है, जाहिर बातिन जैसे सब कुछ ही बदल गया है। अब ख्वाब में दांतों के गिरने का ज्यादा ताल्लुक नफ्सियाती मसाइल से है, और दांत गिरने से मुराद अमूमन इंसानी शख्सियत की टूट फूट है। जब हकीकी जिंदगी में किसी मसले में हालात आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और आपका नफ्स इज़्तिराब और बेचैनी यानी एंजाइटी का शिकार हो जाता है, तो आपको अमूमन ऐसे ख्वाब नजर आते हैं कि गाड़ी की ब्रेकें नहीं लग रही हैं, या आप कमरा इम्तिहान में हैं और पेपर नहीं हल कर पा रहे हैं। इन जिनकी ताबीर ये है कि आपके मामलात आपके हाथ में नहीं आ रहे, जबकि उनको अपने हाथ मिलाने के लिए फिक्रमंद और कोशा हैं। इसी तरह ख्वाब में अपने आप को बार बार उड़ता हुआ देखना, तो ये जिंदगी में इंसान की बुलंद हिम्मती और बुलंद अहदाफ पर दलालत करता है कि वो इंसान दुनिया में बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल करना चाहता है और इसके लिए परेशान और फिक्रमंद है, और यही परेशानी ख्वाब की सूरत जाहिर हो गई है। तो बाज़ औक़ात ख्वाब परेशानी को परेशानी ही बनाकर दिखाता है और बाज़ औक़ात परेशानी को राहत में बदल देता है कि इंसान जिस चीज के लिए भी परेशान होता है वो उसे ख्वाब में मिल जाती है तो उसे नफ्स राहत पाता है। मसलन किसी को किसी जगह शादी की ख्वाहिश है, और जब ये ख्वाहिश शिद्दत पकड़ जाती है तो इंसान ख्वाब में अपनी शादी
वहाँ होते देखता है जहाँ उसकी शादी की ख्वाहिश है, तो ये नफ्सी ख्वाब है कि नफ्स ने अपने आप को राहत पहुंचाने के लिए ख्वाब का रास्ता इख्तियार किया है। और ऐसे में अगर ख्वाब देखने वाला मजहबी हो और इस्तिखारा भी कर रहा हो तो ऐन मुमकिन है कि वो इसे अपने इस्तिखारे का नतीजा समझ ले, जबकि वो उसके नफ्स की कारस्तानी हो। इसलिए ख्वाब की ताबीर के लिए उसके मवाद यानी कंटेंट का गहरा तज्जिया यानी डीप एनालिसिस बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात मुतकर्रर ख्वाब फरिश्ते की तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा को कहा कि शादी से पहले तुम मुझको 3 मरतबा रेशम में लिपटी दिखाई गई। तो फरिश्ते ने कहा कि ये आपकी बीवी है। मैंने तुम्हारे चेहरे से कपड़ा उठाया तो ये तुम थी। इस पर मैंने कहा कि अगर तो ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो फिर ऐसा ही होगा। आप सल्लम ने उसकी ताबीर निकाह से की और फिर ऐसा ही हुआ। तो अगर किसी औरत को ख्वाब में दिखे कि उसने अपना चेहरा उससे खोल दिया है तो इसकी ताबीर उस औरत से निकाह से भी की जाती है। अगर तो यह ख्वाब फरिश्ते की तरफ से अल्हाम हो तो, और अगर नफ्स की तरफ से हो तो फिर नहीं। और ऐसा ख्वाब नफ्स की तरफ से होने का इम्कान उस वक्त हो सकता है जबकि जिससे ख्वाब में देखा हो उसे शादी की रुग़बत और ख्वाहिश ख्वाब देखने से पहले से मौजूद हो। अगर ख्वाब देखने से पहले ऐसी कोई रुग़बत और ख्वाहिश मौजूद ना थी तो फिर ये फरिश्ते की तरफ से अल्हाम हो सकता है, और गालिब इम्कान यही है कि ऐसा ही होगा जैसा कि उसने देखा है। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि जो ख्वाब बार बार आते हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेहरबानी फरमाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।